पीआरटी के लिए पढ़ना है तो सिर्फ आपको 3 बुक आप पढ़ लीजिए, उसी तीनों बुक से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन तीनों बुक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका सारा कवर होगा। ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीचा ऑफिशियल। और सुबह का समय है और मैं अभी अपने लिए चाय बना रही हूँ और नाश्ते के लिए हलवा बना रही हूँ क्योंकि आने में लेट हो जाता है तो फिर मैं आके थक जाती हूँ तो बना नहीं पाती, तो मैं फिर वही खा लूंगी। तो वो मैं अभी बना रही हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बुक के बारे में जो मैं बता रही थी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। हाय, तो आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा था कि पीआरटी को लेके कुछ वीडियो बना दीजिए, कुछ बता दीजिए कि पीआरटी के लिए क्या पढ़ना ठीक रहेगा, कौन से बुक से आप प्रिपरेशन करें। तो अगर अभी तक आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई है तो बिल्कुल आप यहाँ पे रुक जाइए क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि ये काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफी टाइम से मेरे पे मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक क्लियर कर दूं। देखो, अगर आपको पीआरटी के लिए पढ़ना है तो सिर्फ आपको 3 बुक आप पढ़ लीजिए, उसी तीनों बुक से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पीआरटी में सबसे पहली बात तो एक चीज नहीं है, उसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, उसके बाद रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर है, साइंस है, सारे पोर्शन है। कोई एक पोर्शन है ही नहीं पढ़ना कि मैं आपको एक पोर्शन बता दूं कि आप यहाँ से कंप्लीट कर लो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सारी चीजें पढ़नी, तो सारी चीजें पढ़ने के लिए ना आपको थोड़ा तो डीप में पढ़ना पड़ेगा। और अभी हमारे पास टाइम है, ऑब्वियसली मैंने कल ही बताया, अप्रैल मई जून तो जुलाई अगस्त है, अभी हमारे पास 4 महीने और 4 महीने में आराम से पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ 3 बुक आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा और रिजल्ट 100% स्कोर हो जाएगा। तो लेट किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बुक तो है ये जो कि लूसेंट की है। ये बुक आप सभी ने देखी होगी। ये एक ऐसी बुक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो इसको नहीं पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वालों के लिए ये रामबाण इलाज है और यही एक बुक है। ये एक्चुअली थ्योरी की बुक है कि आप देख रहे हो, मैंने भी इसमें पढ़ के टिक लगा रखा है, तो ये थ्योरी की है। इसका एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी आता है तो आप ये थ्योरी वाली लेना, क्योंकि यही एक ऐसी बुक है ना जो हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेप्थ तक पढ़ने के लिए और चीजों को समझने के लिए क्वेश्चंस आते हैं और लड़ते हैं, टकराते भी हैं। दूसरी बुक जो है वो मैं आपको बताऊंगी, वो है एनसीईआरटी की महेश वर्णवाल की वन लाइनर। ये वन लाइनर है। इसमें क्या होता है, आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, और जब आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं तो आपकी चीजें आधी वैसे ही क्लियर हो जाती है। अब आपको पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और तीसरी बुक जो है ये है बीपीएससी की पूर्वालोकन क्वेश्चंस। इसमें पूर्वालोकन के इसमें सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप 1 बाय 1 करके आप इसको लगा सकते हो जिससे कि आपका पीवाईक्यू का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी स्कोरिंग के लिए। ठीक है, तो ये 3 बुक हो गई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीआरटी लेवल के लिए। अब मैं आगे बताऊं आपको, इसके बाद आपको पढ़ना कैसे ये भी मैटर करता है। सबसे पहले तो मैंने जो बताया कि आपको छांट लेना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब जो चीजें पढ़नी है, सपोज आपने उठाया हिस्ट्री में गांधी युग, तो अब गांधी युग को जब आपने पढ़ा तो पहले या तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिए या फिर आप वन लाइनर इससे पढ़ लीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि उसमें थ्योरी है, कहानी के तौर पर है, तो शायद आपको लूसेंट जल्दी समझ में आए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है इसीलिए मैंने बोला। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप हिस्ट्री का लूसेंट का एक चैप्टर उठाइए, जो भी आप वहां से पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आपको उसी को वन लाइनर में इसमें पढ़ना है, महेश वर्णवाल में। महेश वर्णवाल में पढ़ने के बाद क्या होगा, वो चीज आपके एकदम माइंड में सेट हो जाएगी बिल्कुल कि हाँ आपने वहां पे थ्योरी में पढ़ा, यहाँ वन लाइनर पढ़ा। उसके बाद आपको उसी को उठा के इसमें से पूर्वालोकन वाले में से वो लगा लेना है टिक। ठीक है, पीवाईक्यू सेशन लगा लेना। उससे क्या होगा, आपका स्कोरिंग भी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप एक कोई प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, आप रुक्मणी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। यहाँ पे किसी का प्रचार नहीं हो रहा, जो मैंने लगाया है, जो मुझे ठीक लगता है वही मैंने आपको बताया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो समझ में आता है वो आप ले सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारे आपको सीरीज मिल जाएंगी, बहुत सारे पीवाईक्यू के सेशन मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है तो ज्योग्राफी में या तो जैसे मान लीजिए भारत का भूगोल या फिर विश्व का भूगोल पढ़ना है, तो भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल करना है। सेम चीज आपको वो भी वही करनी है कि पहले आप किसी एक बुक से पढ़ लीजिए, या तो महेश वर्णवाल से पढ़िए या फिर लूसेंट वाली से पढ़िए। आप दोनों में से किसी एक बुक से पढ़ लीजिए।
अब एक बुक से पढ़ने के बाद आप दूसरी बुक में, मान लीजिए आपने लूसेंट से पढ़ा तो आप दूसरी वन लाइनर वाले में आप फिर से उसी चीज को पढ़िए। ये नहीं कि आपने अगर वहां से ब्रह्मांड पढ़ा है तो यहाँ से भूगोल पढ़ी भी है, भारत का भूगोल पढ़ी, नहीं। अगर आपने वहां से ब्रह्मांड पढ़ा है तो आपको यहाँ भी ब्रह्मांड ही पढ़ना है, और वहां से अगर आपने भारत का भूगोल पढ़ा है या विश्व का भूगोल पढ़ा है तो यहाँ भी आपको वही पढ़ना है। इससे आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा और इजिली आपकी चीजें कवर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और इजिली हो भी जाएगा। सेम चीजें आपको बायोलॉजी में भी करना है, और बायोलॉजी के लिए मैं आपको बताऊंगी इस लूसेंट वाले में ना बहुत सारे क्वेश्चन है साइंस के, आप आसानी से लगा सकते हो। PYQ के लिए आप, एक टीचर है कुलदीप सर है टीचिंग परीक्षा पे, उनके भी सेशन YT पे बहुत अच्छे आते हैं, आप वहां से भी PYQ लगा सकते हो। पढ़ने के लिए अगर मैं बात करूं तो पढ़ने के लिए आप साइंस ऐसे फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जस्ट लाइक तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, कोशिका तंत्र पढ़ना है, तो आप क्या करना, कोशिका तंत्र बाय खान सर डालना, तंत्रिका तंत्र बाय खान सर करना डालना। यूट्यूब के YT पे बहुत सारे सेशन पढ़े और उनने जो पहले पढ़ाया था ना वो सेशन मिलेंगे, लेकिन वो बहुत एकदम सटीक मिलते हैं, एकदम फैक्ट जो इसको बोलते हैं ना वो मिलते हैं, तो वहां से आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप वहां से उसको कर लो साइंस को। साइंस के लिए एक और टीचर है आकृति मैम, तो आप उनका भी कर सकते हो, तो वहां से भी आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि कुलदीप सर का आप ले सकते हैं। कुलदीप सर का YT पे सेशन पड़ा हुआ है, वो YT पे बहुत सारे PYQ लगवाते रहते हैं, तो आपका साथ में थ्योरी और वो हो जाएगा, आप साथ में वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये हो गया रीजनिंग और मैथ के लिए। मैं आपको बता दूं सौरभ सर की प्लेटफॉर्म के सौरभ सर हैं जो पहले पढ़ाते थे और अभी भी शायद हैं, या मैं श्योर नहीं हूँ, तो उनका सौरभ सर का पहले का वीडियो जरूर पड़ा हुआ है, वो मैंने देखा है, आप उनका ले लीजिए, तो वो भी शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत अच्छे से बता देंगे, निकल जाएगा। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो पवन सर हैं, उनका भी बहुत अच्छा आता है, टीचिंग परीक्षा वाले पे है और वो अभी भी पढ़ाते हैं, तो आप उनका PRT का सेशन देख सकते हो। वहां से आपका मैथ रीजनिंग आसानी से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रिक ऐसे बता देते हैं कि बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये सॉल्व हो गया। अब आप आते हैं करंट अफेयर हमारा बच गया, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, आपको या तो उत्कर्ष सर का पूरा, अगर आप नहीं देख पाते हैं पर डे, कोशिश कीजिए कि पर डे मॉर्निंग में 1 घंटा या 1.5 घंटे में कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए और उसको बस पढ़ते रहिए। लास्ट में स्पीडी में टिक मार लीजिएगा वाला मंगा के स्पीडी, और उसमें टिक लगा लीजिएगा जो भी गौरव सर पढ़ाएं उसको। उत्कर्ष के हैं गौरव सर, YT पे डेली सुबह मॉर्निंग में सेशन लेते हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। या फिर शंकर सर अभी भी पढ़ाते हैं, आप उनका पढ़ सकते हैं। उनका चैनल हालांकि अलग हो गया है, बट आप डालेंगे करंट अफेयर बाय शंकर सर तो आ जाता है, तो आप वहां से उनका भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से समय रहते आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। एक नियमबद्ध तरीके से पढ़िए, कंटिन्यूटी में पढ़िए। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर आप डेली एक ही बूंद ही डालेंगे तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ा लेट हो रहा है, कुछ बच्चों के लिए ये अच्छा भी है और कुछ बच्चों के लिए अच्छा नहीं भी है। जो इस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं उनके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो चलो मिलती हूँ इसी के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, ये बुक्स है, तो आप इन तीनों बुक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी से आपका सारा कवर होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो और मिलती हूँ मैं कल TGT के सेशन के लिए। TGT में बता देती हूँ कि आपको क्या क्या TGT में पढ़ने से हो जाएगा। ये तो आपका हो गया PRT के लिए। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बता देती हूँ इसमें। और हाँ, जब आप पढ़िएगा तो एक और चीज याद रखिएगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो किसी चीज को अगर आपने पढ़ा और उसका कुछ लाइन इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर उसका कुछ लाइन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आपको उसको अंडरलाइन करके, उसको हाईलाइट करके रख लेना है। जब आप रिवीजन करेंगे तो उसको दोबारा रिवीजन जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज हिट करेगी बार बार। अगर उसमें कोई चीज छूटी हुई लग रही है या कोई लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है, आप गूगल करके देख सकते हो और उसको वहां पे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से बुक पढ़ने का सही तरीका होता है, सिर्फ रीडिंग देना नहीं होता, उस चीज को समझ के कहीं ना कहीं से रिलेट करके और तब रखा जाता है। और शायद इसीलिए खान सर की क्लास ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि वो ना चीजों को सिर्फ पढ़ा नहीं देते, वो कहीं ना कहीं से उसको जोड़ के पढ़ाते हैं अपने रियल लाइफ से, यानी कि या फिर हमारे आसपास जो चीजें हो रही है उस चीज की लाइफ से। और टीचिंग का सबसे मेन यही मोटिव होता है कि जब हम उसको आसपास की चीजों से रिलेट करके पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे लाइफ टाइम तक मेमोरी में रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय।